दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है और बिहार में स्थायी कमाई वाला काम ढूंढ रहे हैं तो आज की ये खबर आपकी जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, बिहार में राशन डीलर की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होना शुरू हो चुका है और सबसे बड़ी बात है इसमें दोस्तों कि केवल अगर आपने 10वीं पास किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सभी जिलों में ये भर्तियां स्टार्ट हो रही है और बिना किसी बड़े एग्जाम के आप इसमें सक्सेस भी पा सकते हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, क्या सच में हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है? कितने पद है, कौन कौन से लोग फॉर्म भरने से अगर भरेंगे तो उनका रिजेक्ट हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप भी एक भी गलती कर बैठे तो आपका मौका हाथ से निकल सकता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सही आवेदन कैसे करना है और वो छुपी हुई सच्चाई जो हर कोई नहीं बताता है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राशन डीलर बनने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, यानी कि आवश्यक योग्यताएं क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे आपको 2025 दिसंबर के लास्ट महीने में वैकेंसी आई है, लेकिन आपको यहाँ पे जो सिलेक्शन का जो प्रक्रिया है वो 2026 तक आपको पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। लेकिन दोस्तों इससे पहले ध्यान से देखिए, अगर आपने मैट्रिक पास किया है यानी कि केवल अगर 10वीं पास किया है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड बात करें तो आवेदक वयस्क होना चाहिए, यानी कि कम से कम जो आपकी एज है वो 18 साल होनी चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम एज की बात नहीं किया गया है। मैक्सिमम एज में यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी छूट मिलती है, इसलिए अगर आपकी एज 18 साल है तो आप यहाँ पे राशन डीलर बन सकते हैं। बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पे मांगा गया और रखने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपके पास अगर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास नॉलेज है और किसी के पास नॉलेज नहीं है तो सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता दिया जाएगा वो कंप्यूटर के जिसके पास नॉलेज होगा उसको दिया जाएगा। दोस्तों अगर बात करें तो यदि अभ्यर्थियों में समान योग्यता हो तो उम्र अधिक जिसका रहेगा उसको यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा। जैसा कि मान के चलते हैं कि किसी को समान एज है, जिसकी एज अगर मान के चले कि किसी की 18 साल ही एज है और बात करें तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपकी 18 साल तो है लेकिन यहाँ पे अगर सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है तो उनको सबसे ज्यादा जिसका एज रहेगा उसको यहाँ पे प्राथमिकता सबसे पहले मिलने वाली है। दोस्तों बात करें कि किन्हें सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी, तो दोस्तों जो बात करें कि अगर कोई स्वयं सहायता समूह से अगर जुड़ा हुआ है पहले से तो उनको यहाँ पे प्राथमिकताएं सबसे पहले दी जाएगी और महिलाओं की जो सहयोग समितियां होती है अगर उनसे अगर कोई जुड़ा हुआ है तो उनको भी यहाँ पे प्राथमिकता सबसे पहले मिलने वाली है। अगर बात करें तो पूर्व में सैनिक की सहयोग समितियां, यानी कि अगर कोई सैनिक से अगर जुड़ा हुआ है सहयोग समितियां से तो उनको भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे प्राथमिकताएं दी जाएगी। दोस्तों बात करें कि शिक्षित या फिर बेरोजगार युवक युवतियों को भी यहाँ पे आपको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे प्राथमिकता तो दी जाएगी, लेकिन आपको एक बात ध्यान खास करके रखना है कि केवल आप यहाँ पे मेल कैटेगरी वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, मेल हो चाहे आप यहाँ पे फीमेल हो तो दोनों कैटेगरी वाले यहाँ पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के यहाँ पे जो है अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हो। और साथ में बात करें तो जहाँ पे ये वैकेंसी निकली है कि जिस संबंधित पंचायत या फिर नगर क्षेत्र में निकाली जाएगी वहां की आप स्थायी निवासी होना चाहिए तो आपको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अगर कहीं बाहर के भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्राथमिकताएं दी जाएगी वो वहां के जो स्थायी निवासी है उन्हीं को दिया जाएगा। इसलिए आप ध्यान से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, अगर आपके क्षेत्र में आता है तो सबसे पहले आपको ही प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। दोस्तों अगर बात करके बिहार में राशन डीलर वैकेंसी 2025 में आपको अप्लाई की प्रक्रिया क्या रहने वाली, तो अप्लाई का प्रक्रिया ध्यान देना है कि आपको पूरी तरीके से ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा बल्कि आपको ऑफलाइन जो भी होगा यहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। इसलिए जो इच्छुक अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में यहाँ पे आवेदन भरकर अपने अनुमंडल कार्यालय में समय सीमा के भीतर में आपको जमा करना पड़ेगा। कैसे जमा करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इससे पहले बात कर लेते हैं कि कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट की जो कि आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे 2025 में यानी कि दिसंबर के लास्ट महीने में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको मांगा गया है आवासीय प्रमाण पत्र। अब दोस्तों ये आवासीय प्रमाण पत्र क्या होता है? दोस्तों आवासीय प्रमाण पत्र इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो रहने का स्थान है वो कहाँ पे है। इसको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, इसलिए आपको पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अगर है तो लगाइएगा, नहीं है तो बनवा लीजिए। नेक्स्ट बात करें तो जाति प्रमाण पत्र। दोस्तों अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है, चाहे अगर आप बात करूं एससी कैटेगरी से आते हैं या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपको आरक्षण लेना है तो आपको जाति प्रमाण पत्र आपको बनवा लेनी है। इससे आपको जाति प्रमाण पत्र में जितने ज्यादा वैकेंसी आएगी तो उनको सबसे ज्यादा प्राथमिकताएं तो मिलती है। दोस्तों बात करें तो पुलिस अधीक्षक द्वारा आपको निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र इसलिए मांगा जाता है कि आपका चरित्र कैसा है, ऐसा नहीं कैसे किसी से आप झगड़ा उगड़ा करते हो या फिर
कहीं पे आपको कोई केस मुकदमा चला है, इसलिए आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको मांगा गया है। दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट आपको इसमें कहा गया कि इनकम सर्टिफिकेट। दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको मांगा गया। इनकम सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जाता है कि आपकी इनकम का जो सोर्स है कई तरीकों से यहाँ पे आता है और कितनी आपको इनकम है। अगर आपको जीरो इनकम है यानी कि अभी स्टूडेंट लाइफ में तो आप जीरो लगा सकते हैं। दोस्तों बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपको मार्कशीट अगर आपके पास है क्लास 10 का तो मिनिमम मांगा ही गया है। अगर आपके पास 12th का सर्टिफिकेट है तो उसको भी यहाँ पे आपको लगाना। इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर यहाँ पे प्राथमिकताएं दी जाती है तो इसमें आपको फायदा हो सकता है। अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है, चाहे आप DCA किया हो या फिर मैं बात करूँ DCA के साथ साथ किसी ने BCA भी किया हो या फिर ADCA किया हो तो वो भी यहाँ पे आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। सर्टिफिकेट लगाने से आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होता है वो हायर में रखा जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो आपके पास व्यापार स्थल विवरणी का एक कागजात होना चाहिए, यानी कि राशन डीलर का अगर आपको वर्क दिया जाता है तो आप राशन डीलर कहाँ पे आप काम कीजिएगा, यानी कि आपके पास स्पेस है कि नहीं, यानी कि जगह है कि नहीं, वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। और पर्याप्त पूंजी का आपके पास साक्ष्य है कि नहीं, यानी कि आपके पास पूंजी नहीं है तो आपको इसमें राशन डीलर की जो भर्तियां हैं उसमें आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। आपके पास जो प्रात्यक्ष है यानी कि पर्याप्त आपके पास पैसा पहले से ही होना चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे मांगा जाता है शपथ पत्र मांगा जाता है। शपथ पत्र आप खुद से बना सकते हैं। और जो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, अगर आपके पास दिव्यांग है कोई तो यहाँ पे दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो बिहार में राशन डीलर की जो भर्तियां हैं उसके लिए जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए तो मैं बात करूँ तो अभी किस जिले में वैकेंसी भी अभी प्रेजेंट में आई है तो पटना और खगड़िया जिला में यहाँ पे वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि अगर बात करें तो बिहार गवर्नमेंट ने हाल ही में बताया था कि लगभग 5000 तक यहाँ पे बिहार में राशन डीलरों की भर्ती की जाएगी, लेकिन कुछ जिला में वैकेंसी आई और किसी जिला में अभी वैकेंसी नहीं आई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके कौन सा जिला है, किस जिले में वैकेंसी आई है और नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं जिस जिला में सबसे ज्यादा कमेंट रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बना करके आपको दिखा दूंगा कि कहां पे आपको आए हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें कि अपात्रता की क्या शर्तें हैं, यानी कि कैसे आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति इस वैकेंसी के लिए अपात्र माने जाएंगे। किस प्रकार के जो व्यक्ति यहाँ पे पत्र मांगे जाएंगे, जैसे कि अगर एक ही कोई संयुक्त परिवार के अगर कोई सदस्य है या फिर संयुक्त अनुग्रहपति नहीं दी जाएगी, यानी कि अगर बात करें कोई एक ही परिवार के अगर कोई सदस्य है और उनको अगर अधिक सदस्य को यानी कि आप ही परिवार में कोई और को यहाँ पे नहीं दी जाएगी अगर पहले से कोई यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो। और या फिर पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया को, सरपंच को या फिर वार्ड का कोई सदस्य है, विधायक है तो उनको आवेदन के लिए पात्र नहीं मांगा जाएगा, यानी कि आवेदन आप इसमें नहीं कर पाएंगे। और या फिर आपके पास आटा चक्की का अगर आप मालिक है या फिर उनके निकट संबंधित भी आपके पास आवेदन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास आटा चक्की का अगर मिल है तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ में बात करें तो मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं होना चाहिए, यानी कि मानसिक रूप के अस्वस्थ कहने का मतलब है कि आपका जो बोलचाल का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। और साथ में बात करें दिवालिया या आपराधिक मामले में दोषी व्यक्ति को पात्रता यहाँ पे नहीं दी जाएगी, इसलिए आपको चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, यानी कि आपको दोषी व्यक्ति कोई नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको चरित्र प्रमाण पत्र लगाएंगे तो वहां पे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। दोस्तों सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत व्यक्ति को आवेदन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बात करके अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब वाला है व्यक्ति या फिर कोई भी घर में है या फिर आप खुद गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें कि आपको आवेदन कैसे करना है तो दोस्तों इच्छुक अभ्यर्थियों को जो यहाँ पे है बिहार में राशन डीलरों की जो भर्तियां निकाली गई है उनके लिए आपको 2025 के लिए आवेदन करने की जो प्रक्रिया इस प्रकार से निकाला गया। जैसे कि इच्छुक जो अभ्यर्थी है उनको अनुसूची 1 में आवेदन पत्र पहले भर देना है। अगर आप स्वयं सहायता समूह या पूर्व सैनिक के अगर लगाव में अगर रखते हैं तो आपको यहाँ पे आपको ध्यान से रखना है कि अनुसूची में जो भी आपको है अनुसूची 2 में आवेदन करने से पहले आपको दिखा देता हूं मैं आपको ऑफिशियल साइट पे जाकर के कि ऑफिशियल साइट में क्या कहा गया है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा ऑफिशियल साइट को। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे यह बिहार सरकार कार्यालय जिला पदाधिकारी यानी कि खगड़िया के द्वारा यह निकाला गया यह ऑफिशियल साइट है। जैसा कि बात करके ऑफिशियल या वैकेंसी निकाला गया साइट नहीं है, बल्कि अगर देखा है तो यह कार्यालय जिला पदाधिकारी यानी कि खगड़िया में यह वैकेंसी निकाला गया। देख लेते हैं किस जिला में कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको 15/2/2026 तक यहाँ पे बताया गया है कि लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है, यानी कि 15 जनवरी से लेकर के आपको दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे किस जिले में कितनी वैकेंसी निकाला गया है, यानी कि खगड़िया में तो निकाला गया लेकिन कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 3 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है, जो कि अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सदर अनुमंडल और गोगरी अनुमंडल के अंतर्गत लाता है, जो कि 13 वैकेंसी इसमें। अगर टोटल की बात करें तो टोटल आपको 83 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है गोगरी अनुमंडल के लिए, और बात करें सदर अनुमंडल के लिए 50 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है।
दोस्तों अगर वही बात करें तो 133 कुल प्रकार जो अगर बात करें तो टोटल वैकेंसी 143 आपको यहाँ पे देखने को मिले, सॉरी 133 वैकेंसी है, जिसमें से जन वितरण प्रणाली के दुकानों हेतु यहाँ पे आपको मांगा गया। जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पे लास्ट डेट कब से कब तक है, तो 10/12/2025 से ये अप्लाई स्टार्टिंग हुआ था। अगर लास्ट डेट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देख रहे हो 10/12/2025 से लेकर के लास्ट डेट है इसका 31/12/2025 तक संध्या 5 बजे तक आप निबंधित डाक के माध्यम से आप जाकर के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको यहाँ पे बातें बताई हो सभी के सभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी के सभी ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे लिखा गया है। दोस्तों अगर वही बात करें कि आपको यहाँ पे आवेदक का रंगीन फोटो मांगा गया है और साथ ही में आवेदक का जो मोबाइल नंबर होता है वो भी मांगा गया है, और जो कि नीचे आपको दर्शाया जाना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सबका यहाँ पे आपको जो भी है सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी मांगा गया है, कंप्यूटर नॉलेज का भी यहाँ पे आपको मांगा गया है। आप khagaria.bic.nic. पे जाकर के यह वैकेंसी को देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आपने साफ साफ जान लिया होगा कि बिहार राशन डीलर भर्ती की पूरी जानकारी, कौन योग्य है और कौन अप्लाई कर सकता है और कहाँ पे गलती आप करने से आपको बचना चाहिए ताकि आपका फॉर्म कैंसिल ना हो। दोस्तों अब फैसला आपके हाथ में है, या तो जानकारी को नजरअंदाज कर दीजिए या फिर आज ही सही तैयारी शुरू करें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी काम का लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो ऐसे ही अभी बेकार बैठे हुए हैं और 10वीं पास करके इधर उधर काम के लिए खोज रहे हैं कि काम मुझे कैसे मिलेगा। तो आप राशन डीलर बिहार में बन सकते हैं और ऐसे ही सरकारी की नौकरी की सच्ची अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जो भी आपका जो जिला है वो उसको कमेंट करके बताइएगा कि आप इस जिला के रहने वाले, ताकि उस जिले में अगर वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद। आपको आज का वीडियो देखने में कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।